राम और रावण की सेनाओं का प्रयाण 56वां पर्व कथा। अथानंतर मगधति राजा श्रेणिक ने गौतम गंधर से इस प्रकार पूछा कि हे सन्मने, मेरे लिए अक्षौहिणी का प्रमाण कहिए। इसके उत्तर में इंद्रभूति गौतम गंधर ने कहा कि हे राजन श्रेणिक, सुन, मैं तेरे लिए संक्षेप से अक्षौहिणी प्रमाण कहता हूँ। हाथी, घोड़ा, रथ और पयादे ये सेना के 4 अंग कहे गए हैं। इनकी गणना करने के लिए नीचे लिखे 8 भेद प्रसिद्ध हैं। प्रथम भेद पत्ती, दूसरा सेना, तीसरा सेनामुख, चौथा गुल्म, पांचवा वाहिनी, छठा पृतना, सातवां चमू और 8वां अनिकिनी। अब उक्त 4 अंगों में ये जिस प्रकार होते हैं उनका कथन करता हूँ, जिसमें एक रथ, एक हाथी, 5 पयादे और 3 घोड़े होते हैं, वह पत्ती कहलाता है। 3 पत्ती की एक सेना होती है, 3 सेनाओं का एक सेनामुख होता है, 3 सेनामुखों का एक गुल्म कहलाता है, 3 गुल्मों की एक वाहिनी होती है, 3 वाहिनियों की एक पृतना होती है, 3 पतनाओं की एक चमू होती है और 3 चमू की एक अनिकिनी होती है। 8 विद्वानों ने 10 अनिकिनी की एक अक्षौहिणी कही है। हे श्रेणिक, अब मैं तेरे लिए अक्षौहिणी के चारों अंगों की पृथक पृथक संख्या कहता हूँ। विद्वानों ने एक अक्षौहिणी में सूर्य के समान देदीप्यमान रथों की संख्या 21,870 बतलाई है। हाथियों की संख्या रथों की संख्या के समान जानना चाहिए। पदाति 1,09,350 होते हैं और घोड़ों की संख्या 65,610 कही गयो है। इस प्रकार 4,000 अक्षौहिणी रावण के पास थीं। सो इस प्रकार को सेना से सहित रावण को अतिशय बलवान जानकर भी किष्किंधपति सुग्रीव की सेना निर्भय होकर रावण के सम्मुख चली। जब राम की सेना निकट आयो तब नाना पक्ष में विभक्त लोगों में इस प्रकार की चर्चा होने लगी। कोई कहता था कि देखो, जो विद्याधर रूपी नक्षत्रों के समूह का स्वामी है और जो शास्त्र ज्ञान रूपी किरणों से सहित है, ऐसा यह रावण रूपी चंद्रमा पर नारी की इच्छा रूपी मेघों से आच्छादित हो रहा है, जिसको उत्तम कांति को धारण करने वाली 18,000 स्त्रियां हैं। वह एक सीता के लिए देखो शोक से शल्ययुक्त हो रहा है। देखें, राक्षसों और वानरों में से किसका क्षय होता है। इस प्रकार दोनों सेनाओं के लोगों को संदेह हो रहा था। उधर वानरों की सेना में कामदेव के समान जो हनुमान है वह अत्यंत भयंकर है, उसका शौर्य रूपी सूर्य अतिशय देदीप्यमान हो रहा है, और इधर राक्षसों की सेना में इंद्रजित सूर्य के समान है। कोई कह रहे थे कि रावण की यह सेना समुद्र के समान विशाल, अत्यंत उग्र तथा साक्षात दैत्यों की सेना के समान है। क्या तुम कभी शूरवीर और अशूरवीर का अंतर नहीं जानते? क्या तुम्हें पिछली बात याद नहीं है? और क्या तुम सबको धीरवीर मनुष्य की पहचान नहीं है? कोई कह रहे थे कि विशाल दंडकवन के मध्य में महाबलवान लक्ष्मण का जो युद्ध हुआ था और उसमें केवल अपने शरीर के तुल्य चंद्रोदर के पत्र विराधित को पाकर उसने खरदूषण को यम का अतिथि बना दिया था। इस प्रकार अत्यंत प्रकट पराक्रम के धारक लक्ष्मण का उत्कृष्ट बल क्या आप लोगों को विदित नहीं है? कोई कह रहा था कि उस समय परहित में लगे हुए अकेले हनुमान ने मंदोदरी को डांटकर तथा सीता को सांत्वना देकर रावण की अत्यंत उग्र सेना जीत ली थी तथा जिसके कोट और तोरण तोड़ दिए गए थे, ऐसी लंका को क्षतविक्षत कर दिया था। इस प्रकार तत्वज्ञ मनुष्यों के स्पष्ट वचन निकलने पर गर्व से भरा सुमुख राक्षस हंसता हुआ निम्न प्रकार के वचन बोला। वह कहने लगा कि वानर चिन्ह को धारण करने वाले वानर वंशियों की यह गोखुर के समान तुच्छ सेना कहाँ, और यह त्रिकूट वासियों की समुद्र के समान विशाल एवं उत्कट सेना कहाँ, जो विद्याधरों का अधिपति रावण इंद्र के द्वारा भी वश में नहीं किया जा सका, वह एक धनुर्धारी के वश कैसे हो सकता है, जो समस्त तेजस्वी मनुष्यों के मस्तक पर अधिष्ठित है, अर्थात समस्त प्रतापी मनुष्यों में श्रेष्ठ है। ऐसे अर्ध चक्रवर्ती रावण का नाम भी सुनने के लिए कौन समर्थ है, जिसकी भुजाएं अत्यंत स्थूल हैं एवं जो देवों के द्वारा भी दुर्धर है, रोका नहीं जा सकता। ऐसे महाबलवान कुंभकर्ण को कौन नहीं जानता, जो त्रिशूल का धारक, युद्ध में प्रलयकाल की अग्नि के समान देदीप्यमान होता है तथा जिसका पराक्रम संसार में सबसे अधिक है। ऐसा यह कुंभकर्ण किसके द्वारा जीता जा सकता है?
उदित हुए शरतकालीन चंद्रमा के समान, जिसका छत्र देखकर शत्रुओं को सेनारूपी अंधकार सब ओर से नष्ट हो जाता है, उस प्रबल पराक्रमी कुंभकर्ण के सामने संसार में ऐसा कौन समर्थ मनुष्य है जो अपने जीवन से निस्पृह हो खड़ा होने के लिए भी समर्थ हो। इस प्रकार जो नाना भांति के वचन बोल रहे थे, जो राग और द्वेष के आधार थे, जिन्होंने अपने मनोगत विचारों के संकट प्रकट किए थे तथा जिनकी नाना प्रकार की क्रियाएं देखी गई थी, ऐसे उभय पक्ष के लोगों की विचारधारा विचित्र एवं शंका को उत्पन्न करने वाली हुई थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य संयम उत्पत्ति के योग्य समय में भी रागी द्वेषी बने रहते हैं, अन्य भव में पहुंच जाने पर भी उनका मनोमार्ग वास्तव में वैसा ही रहा आता है, राग द्वेष का अभ्यासी बना रहता है, सो उचित ही है, क्योंकि मनुष्य का अपना चारित्र रूपी सूर्य ही उसे आत्मकार्य में प्रेरित करता रहता है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविशेणाचार्य कथित पद्मपुराण में राम और रावण की सेनाओं के प्रयाण का कथन करने वाला 56वां पर्व समाप्त हुआ।